हाय रिद्धि। हाय पिंकी, तुम कहीं घूमने गई थी क्या? और ये तुम्हारी कार, ये भी बहुत अच्छी है। ये मेरी न्यू कार है, मेरे पापा ने अभी ली है, टॉप मॉडल है। वैसे तुम्हारे पापा के पास कार नहीं है ना? नहीं। होगी भी कैसे, अब सबके नसीब मेरे जैसे थोड़ी होते हैं। अच्छा पिंकी, अब मैं चलती हूँ, बाय। रिद्धि बेटा। हाँ आंटी। बेटा मम्मा कहाँ है? मम्मा तो किट्टी पार्टी में गई है। आपको कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, काम नहीं था। वो मैंने आज पाव भाजी बनाई थी ना, तो सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले आऊं। आंटी, हमें पाव भाजी नहीं खानी। वो मेरी मम्मा आते वक्त 5 स्टार होटल से खाना लाने वाली है, तो आप अपनी पाव भाजी ले जाओ। मिडिल क्लास। ठीक है। हम मिडिल क्लास घर का खाना तो क्या पानी भी पीना पसंद ना करें। मीनू दीदी। हाँ? आपके कपड़े कितने पुराने हैं और कितने गंदे भी। वैसे आपके पास ज्यादा कपड़े होंगे भी नहीं, गरीब जो हो। वैसे आपका घर ठीक ठाक ही होगा, हमारे जैसा थोड़ी होगा। अरे मैं भी ना, घर अच्छा होता तो आप हमारे यहाँ काम थोड़ी करते। आप अपना काम करो, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब क्या करूं? टीवी देखकर भी बोर हो गई। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ। हाँ। पर बेटा, आप ड्राइंग किससे बनाओगे? ना ही आपके पास ड्राइंग बुक है और ना ही कलर। क्या? तो कहाँ गए मेरे कलर और ड्राइंग बुक? आपको बहुत घमंड था ना अपनी चीजों पर, इसलिए भगवान जी ने सब कुछ छीन लिया है आपसे। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या? हाँ बेटा, अब हमारे पास कार भी नहीं रही। तुम्हें उसका भी बहुत घमंड था ना। बहुत मिडिल क्लास करती थी ना, अब देखो तुम खुद मिडिल क्लास भी नहीं रही। अब तुम भी इस घर से निकलो, ये घर भी अब तुम्हारा नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें गरीबों का मजाक उड़ाने का। अब खुद को देखो, क्या बन गई हो तुम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, अब निकलो मेरे घर से। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रिद्धि। भगवान जी, आप? हाँ मैं। और ये सब तुम्हारे किए की ही सजा है। तुमने इतना घमंड किया कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। एक बार सोच कर देखो कि तुमने जो किया वो सही किया। ऐसे तुम्हारे पापा के पास कार नहीं है ना? मिडिल क्लास घर का खाना तो क्या पानी भी पीना पसंद ना करे। होगी भी कैसे, अब सबके नसीब मेरे जैसे थोड़ी होते हैं। ऐसे आपके पास ज्यादा कपड़े होंगे भी नहीं, गरीब जो हो। भगवान जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने न जाने कितना घमंड कर लिया था। मुझे लगता था कि मेरे से ज्यादा पैसे वाला कोई है ही नहीं। रिद्धि, इंसान जब घमंड करता है तो वो अंधकार की ओर डूबता चला जाता है और उसका घमंड एक दिन उसे कहीं का नहीं छोड़ता। पर अच्छी बात यह है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। हाँ भगवान जी, आज के बाद मैं इतना घमंड कभी नहीं करूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे रिद्धि बेटा। अरे ये क्या? भगवान जी कहाँ चले गए? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। इसका मतलब भगवान जी ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया? कुछ नहीं मम्मा, चलो। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, वरना घमंड करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है।